हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बिहार बीसीसी 2026 वाले बच्चे कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू मेडिक दर्शन बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का क्वेरी था, क्वेश्चन था, सारे बच्चों का लगभग डाउट था कि भैया हम पीसीबी स्ट्रीम से हैं, मेरा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। भैया हम पीसीएम से हैं, मेरा कब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। भैया हम पीसीएमबी से हैं, मेरा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो आज का वीडियो उसी के रिगार्डिंग रहने वाला है। जो हम आज वीडियो में आपको डेट बताएंगे, काउंसलिंग का डेट बताएंगे, लगभग मान लीजिए कि 99% श्योर है कि उसी डेट में आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। और एक बात कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी टेंशन लेने वाली, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काउंसलिंग के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस है, 6201690771। यहाँ पे आपको जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और अपना रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड सेंड कर देना है। ज्वाइंट रैंक और यूआर, ठीक है, दोनों स्ट्रीम रैंक और ज्वाइंट रैंक दोनों आपको शेयर कर देना है, सेंड कर देना है। उसके बाद काउंसलिंग की जो आपकी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट से लेके आपका कॉलेज में चॉइस फिलिंग से लेके सारा चीज का प्रोसेस, ए टू जेड प्रोसेस मैं खुद करूंगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम 7 जून, हाँ देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि 2025 में आपका एग्जाम 7 जून और 8 जून को हुआ था। ठीक है, एग्जाम रिजल्ट 1 जुलाई को आया था। तो 7 जून और 8 जून से लेके 1 जुलाई के बीच में 25 डेज का गैप था। ठीक है, एग्जाम और रिजल्ट में कितने दिन का अंतर था 2025 में? 25 दिन का। और रिजल्ट और काउंसलिंग में कितने दिन का अंतर था? 1 जुलाई को आपका एग्जाम का रिजल्ट आया था और काउंसलिंग आपका 6 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। यानी कि 35 दिन का इसमें भी आपको अंतर देखने को मिला था। 35 दिन का गैप था। ठीक है, एग्जाम के रिजल्ट और काउंसलिंग स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए 2026 में, तो आपका एग्जाम कितने तारीख को हुआ था? 30 मई और 31 मई को आपका एग्जाम हुआ था। कितने तारीख को? 30 और 31 मई को आपका एग्जाम हुआ था। एग्जाम का रिजल्ट किस दिन आया था? 24 जून को आपका रिजल्ट आया था। 24 जून को आपका रिजल्ट आया था। तो काउंसलिंग उसके तहत देखा जाए अगर 35 दिन, पिछले साल कितने दिन का गैप था? 35 दिन का। और रिजल्ट में कितने दिन का गैप था? 25 दिन का। तो एग्जाम और रिजल्ट में इस बार कितने दिन का गैप था? लगभग 25 दिन का इसमें भी गैप था, क्योंकि 30 और 31 मई को आपका एग्जाम हुआ था, 24 जून को आपका रिजल्ट आया था। तो 25 दिन का गैप था। ठीक है, देख रहे हैं ना, 2025 के अकॉर्डिंग 25 दिन का उसमें भी गैप था रिजल्ट और एग्जाम में, और इसमें भी 25 दिन का गैप है। और 2025 में एग्जाम के रिजल्ट और काउंसलिंग में कितने दिन का गैप था? 35 दिन का गैप था। यहाँ पे भी 35 दिन, अगर अनुमान लगाया जाए 35 दिन, तो आपका जो काउंसलिंग है वो मान के चलिए 99% आप श्योर रहिए कि 25 से 30 के बीच में आपका काउंसलिंग हो जाएगा। हो सकता है कि 24 को भी हो जाए, हो सकता है कि 25 को भी हो जाए। ठीक है, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लेकिन ये मान के रहिए कि आपका 99% श्योर है कि 25 से 30 जुलाई के बीच में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चिंता करने वाली बात नहीं है, बार बार मैसेज करने वाली बात नहीं है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। एक प्रोसेस होता है, एक वे में बीसीसी काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले पहले यूजीएससी का कंप्लीट नहीं हुआ और इंजीनियरिंग का कैसे कर दे बीसीसी का। यूजीएससी में इंजीनियरिंग के लिए जितनी भी सीट्स फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद जो बचे हुए सीट्स होते हैं वही सिर्फ बीसीसी इंजीनियरिंग को मिलता है। ठीक है, तो उसमें भी एक प्रोसेस होता है, पहले यूजीएससी का होगा, फिर बीसीसी इंजीनियरिंग का होगा। उसी तरह पैरा मेडिकल का होगा, फिर आपका पीसीबी स्ट्रीम ज्वाइंट रैंक का, ज्वाइंट स्ट्रीम का होता है। ठीक है, तो इस तरह एक सीरियल वाइज बीसीसी काम करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। ज्वाइंट काउंसलिंग में टाइम है, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट काउंसलिंग में टाइम है, हम बताएं कि आपका दो तरह का काउंसलिंग होता है। एक इंजीनियरिंग का काउंसलिंग होगा, और पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी के स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं कि पहले इंजीनियरिंग वाला का होगा, उसके बाद आपका ज्वाइंट काउंसलिंग होगा। तो ज्वाइंट काउंसलिंग और बाद में होगा, यानी कि उसमें और टाइम लगेगा। इंजीनियरिंग वाला का ही खत्म होने में लगभग 15 दिन 12 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद आपका ज्वाइंट काउंसलिंग होगा। ठीक है, ज्वाइंट काउंसलिंग में टाइम है। इंजीनियरिंग का काउंसलिंग पहले होगा, 20 जुलाई अप्रोक्स आपका इंजीनियरिंग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके 10 से 12 दिन के बाद आपका ज्वाइंट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइंट काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जैसे कि हम बता रहे हैं कि ज्वाइंट काउंसलिंग आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये जो हम डेट बता रहे हैं ना, आप देखिएगा जब आपका डेट आएगा तो आप बोलिएगा कि भैया आप कैसे प्रेडिक्ट कर लिए, या फिर कैसे आपको मालूम चल गया। देखिएगा यही यही डेट रहने वाला है, आसपास 1-2 दिन इधर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही रहेगा डेट।
ज्वाइंट काउंसलिंग कब होगा भाई? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका ज्वाइंट काउंसलिंग होगा। ज्वाइंट काउंसलिंग यानी कि नर्सिंग, फार्मा, एग्रीकल्चर, बीएमएलटी, आरआईटी, ओटी, बीपीटी, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ऑप्टोमेट्री, ये सारे कोर्सेज के ज्वाइंट काउंसलिंग होंगे आपके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैसेज करने वाली बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी ऐसे इन्फॉर्मेशन आता है, तो सबसे पहले मेडिक जंक्शन आपको आप तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो मेडिक जंक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अभी यूजीएससी का चल रहा है, आपको मालूम होगा सेकेंड राउंड का शायद 17 तारीख को उसका है, फिर डीसीसी पैरामेडिकल का होगा, फिर बीसीसी इंजीनियरिंग का होगा, फिर जाके ज्वाइंट बीसीसी का होगा, यानी कि पीसीबी और पीसीएमबी वालों का। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपका ज्वाइंट बीसीसी होगा। अभी लेट होने का रीजन है कि यूजीएससी का चल रहा है, फिर पैरामेडिकल का होगा, तभी जाके इंजीनियरिंग में घुसेगा, बीसीसी इंजीनियरिंग का काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, तो यूजीएससी के बाद भी एक और डाउट था, यूजीएससी के बाद भी अप्रॉक्स 6 के सीट्स बचा रहेगा। बहुत सारे बच्चों का था कि यूजीएससी में इस बार तो 90% सीट फुलफिल हो गया भैया, क्या हम लोग का 1000 पे काउंसलिंग होगा इंजीनियरिंग का, या 1500 सीट्स बचेगा मात्र, तो काउंसलिंग कैसे होगा? आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। यूजीएससी के काउंसलिंग के बाद बीसीसी इंजीनियरिंग के लिए नहीं भी तो कम से कम 5000 से 6000 सीट्स बचा रहेगा। ये हम कम से कम बता रहे हैं, 5000 से 6000 सीट्स बचा रहेगा यूजीएससी के काउंसलिंग के बाद भी, तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अरे भाई, जब एग्जाम लिया ही है तो सीट्स आप लोग बोलते हैं, कोई मैसेज कर रहा है कि भैया मालूम तो चल रहा है कि 800 सीट बचा है। अरे बेवकूफ, इतना बच्चा फॉर्म भरा है, इतना बच्चा परीक्षा दिया है, हर एक साल एडमिशन होता है बीसीसी के थ्रू इंजीनियरिंग में, तो 6000 से 7000 सीट्स बचा रहता है, तो इस बार कैसे हो जाएगा कि 800 और 1000 सीट्स बचे? ऐसा बिल्कुल आप लोग, ये निगेटिविटी जो मार्केट में फैल रही है उसके ऊपर नहीं फोकस करना है, आप इतना 100% श्योर रहिए। 5 to 6 के यानी कि 5000 से 6000 बीसीसी इंजीनियरिंग के लिए सीट्स बचा रहेगा। ठीक है, एक बार फिर हम बता दें कि आपको काउंसलिंग के लिए बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। काउंसलिंग के लिए आंख बंद करके आप मेडिक जंक्शन के साथ जुड़ जाइए। नीचे दिए हुए नंबर 6201690771, यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, अपना स्कोर कार्ड, ज्वाइंट रैंक कार्ड और स्ट्रीम रैंक कार्ड दोनों शेयर करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट भी हम लोग आपसे मांग लेंगे, जब समय आएगा तो डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग लेंगे, और फिर यूजर आईडी और पासवर्ड भी मांग लेंगे, और आपका आपके रैंक के अनुसार प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेंगे कॉलेज का, कि किस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए आपके रैंक के अनुसार, और किस कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको नीचे दिए हुए नंबर 6201690771 यहाँ पे मैसेज करके जुड़ जाइए मेडिक जंक्शन के साथ। मेडिक जंक्शन आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड तक काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में करा रही है। वो भी 249 रुपए मेडिक जंक्शन की फी नहीं है, बल्कि साइबर कैफे वाले की फी है, जिसके पास हम लोग अपना सारा डाटा देते हैं और वहां पे बैठ के अपना से करवाते हैं चॉइस फिलिंग। समझ रहे हैं? तो इसलिए मेडिक जंक्शन के साथ जुड़ जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए आज ही। आशा करते हैं बच्चों की वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइंट स्ट्रीम की काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगी। मेरे मतलब बात को मार्क कर लीजिए बच्चा। ठीक है, उसी के मतलब 1-2 दिन इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो उसी डेट के आसपास आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चा।